वेलकम टू स्टडी एक्सपेंड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अयोध्या एक शहर है जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही ये हिंदुओं की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट में से एक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का ये जन्म स्थान है। भगवान राम ने इसी अयोध्या में जन्म लिया था। साथ ही हिंदुओं के साथ साथ ये जैन धर्म को मानने वालों के लिए भी एक पिलग्रिमेज साइट है, क्योंकि जैन के चारों तीर्थंकर ने यहीं पर जन्म लिया था। साथ ही ये हिंदू किंगडम कोसाला की भी कैपिटल रही है। साथ ही इसे साकेत धाम और कौशल्य देश के नाम से भी जाना जाता था। सूर्य डायनेस्टी की भी इसे फॉर्मर कैपिटल कहा जाता था। एक बात और बता दूं मैं दोस्तों आपको कि अयोध्या की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, जो कि एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट को देखें तो भगवान राम के पूर्वज सूर्यदेव के बेटे ने अयोध्या शहर की स्थापना करी थी, इसलिए इस वंश का नाम सूर्यवंश है। और इसी वंश में भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ अवतरित हुए। भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या नगरी पूरी तरह से उजाड़ हो गई थी, क्योंकि सारे अयोध्या वासियों ने भगवान राम के साथ जल समाधि लेके वो बैकुंठ धाम को चले गए थे। भगवान राम के बेटे कुश ने फिर से अयोध्या नगरी को बसाया और अगले 44 पीढ़ियों तक सूर्यवंश का प्रभाव उत्कर्ष पे था। इस अयोध्या नगरी में अनेक राजा महाराजाओं ने शासन किया, जो कि एक से बढ़कर एक रहे। उनमें से एक थे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य। उन्होंने अयोध्या में कई सारे टेम्पल्स को बनवाया। अयोध्या एक ऐसी नगरी है जो रिलीजियस के साथ साथ पॉलिटिकल मूवमेंट के इर्द गिर्द भी घूमती रही। और यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि बाबर ने 16th सेंचुरी में राम टेम्पल को डिमोलिश करा था। और 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद और इसके एलाइज पार्टीज जैसे बजरंग दल, शिवसेना, ऐसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने कैंपेन को आगे बढ़ाया। तो इसी की कहानी हम आगे देखेंगे। मुस्लिम इन्वेजन 12th सेंचुरी में अयोध्या में शुरू हो गया था आफ्टर द बैटल ऑफ चंदावर, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में पहले तो राजपूतों का शासन था। आज पूरा बंगाल से कश्मीर, पेशावर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो रीजन देख रहे हो, इस रीजन में पूरा राजपूतों का शासन था। छोटे छोटे राजपूत किंगडम थे। कन्नौज के राजा जयचंद से इन द बैटल ऑफ चंदावर 1194 एडी में। आफ्टर बैटल ऑफ चंदावर इन 1194 मोहम्मद गौरी ने अटैक करा वाराणसी, जो कि एक डिफेंसलेस सिटी थी, क्योंकि वो एक पिलग्रिमेज साइट थी। तो वहाँ तो हथियार वगैरह होते नहीं हैं, वहाँ लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने वाराणसी को अटैक करा। मोहम्मद गौरी के जो जिहादी ट्राइब्स थे, उन्होंने अयोध्या, मथुरा और साथ ही काशी को भी प्लंडर करा और इसे लूट लिया। अकॉर्डिंग टू सैयद शहाबुद्दीन, अयोध्या 1994 एडी में मुस्लिम रूल के अंदर आ गया था। मुस्लिम इन्वेडर्स इसको कैप्चर करने में सक्सेस हो जाते हैं। और अयोध्या में उस समय 3 इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल्स थे। जन्म स्थान जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, स्वर्ग धाम और त्रेता के ठाकुर, जहाँ भगवान राम ने समाधि ली थी सरयू नदी के किनारे। मीर बाकी एक मुगल कमांडर था, जो कि ताशकंद से था, जो कि आज उज्बेकिस्तान में है। फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर के समय ये इंडिया में आया था बाबर के साथ। बाबर ने इसे अवध प्रोविंस का गवर्नर बनाया था। उसने 1528 में बाबरी मस्जिद निर्माण किया और यहीं से इस झगड़े की जड़ शुरू होती है। राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ एक बाबरी मस्जिद को बिल्ड किया जाता है। बाबरी मस्जिद का मतलब होता है मॉस्क ऑफ बाबर, मतलब बाबर की मस्जिद। और हिंदुओं की ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के जन्म स्थान पर भगवान राम के मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो कि हिंदुज़म में एक प्रिंसिपल डैटी है। प्रिंसिपल डैटी इसलिए क्योंकि स्वयं नारायण के अवतार, जो कि मानव रूप में धरती पे अवतरित हुए थे। हिंदुज़म में आपको बता दूं दोस्तों, में 3 भगवान सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है गॉड ब्रह्मा, जो कि इस सृष्टि के रचयिता है। उसके बाद आते हैं भगवान विष्णु, जो कि सृष्टि के पालनहार हैं और इसी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान राम। और थर्ड है भगवान शिव, जिसे कि डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, जो कि संहार करता है। एक निर्माता है, दूसरा संरक्षक है और तीसरा डिस्ट्रॉयर है। और फिर इस मॉस्क को 1992 में डिमोलिश किया जाता है, जिसके कारण पूरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम दंगे देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके बाद हुमायूं के बाद उसके बेटे अकबर गद्दी पे बैठते हैं। अकबर एक, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही रिलीजियस टॉलरेंस राजा था। अकबर के रीजन में जितना रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिला, उतना इतने लंबे समय, लगभग 800 साल तक मुस्लिम रूल चला, इतना रिलीजियस टॉलरेंस किसी के भी रूल में नहीं देखने को मिला। तो अकबर और जहांगीर के समय अयोध्या में थोड़ी सी जमीन हिंदुओं को दे दी जाती है वहाँ पे पूजा करने के लिए। लेकिन इस बाबरी मस्जिद को शुरू से हिंदू वहाँ से हटाना चाहते थे। इसके लिए 20 से भी ज्यादा लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सके। ये हिस्टोरिक सोर्स ये हमें बताते हैं कि हिंदुओं ने अपना क्लेम वहाँ पे कभी नहीं छोड़ा, 800 साल से आज तक। अकबर, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद जो शाहजहां का बेटा होता है औरंगजेब, ये गद्दी पे बैठता है। ये सबसे बेकार आदमी था। इसने अपने एम्पायर को बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड किया और अंत में ये एम्पायर इसी के चलते ख़त्म हो गया। लेकिन बार बार जो बाबरी मस्जिद पे थोड़े बहुत अटैक हो रहे थे, उसके कारण बाबरी ढांचा थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। जब औरंगजेब पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका होता है
बैटल ऑफ धर्मत के बाद। तो अवध का जो गवर्नर था औरंगजेब का, फिदाई खान, औरंगजेब ने उसको आदेश दिया, यहाँ पे बाबरी मस्जिद थी जिसे कि बाबर ने बनाया था, तो उस हिसाब से ये ज़मीन हमारी है। और यहाँ पे जो राम टेम्पल बनाया है अकबर जहांगीर के समय, राम टेम्पल मतलब छोटा सा ज़मीन उन्हें ग्रांट कर दिया गया था हिंदुओं को अकबर और जहांगीर के टाइम में, इसको हटाओ और राम टेम्पल को फिर से यहाँ पे डिमोलिश किया जाता है और वहाँ पे बाबरी मस्जिद को फिर से बनाया जाता है। औरंगजेब के मरने के बाद आता है मराठा इम्पायर। मराठा इम्पायर भी अपने उत्कर्ष पे होता है एक समय। देखिए दोस्तों, ये मराठा इम्पायर का मैप है, इतना बड़ा फैला हुआ है पेशावर से लेकर तंजौर तक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मराठा इम्पायर की नींव रखी थी द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज ने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये चाहते थे कि एक हिंदू इम्पायर भी हो। कहावत तो आपने सुनी होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही सपना, हिंदू राष्ट्र हो अपना। आगे समय बीतता जाता है तो 1751 में मराठाओं को इन्वाइट करता है अवध का नवाब सफदर जंग। ये अवध का नवाब होता है, ये मराठा को 1751 में इन्वाइट करता है पठान के अगेंस्ट लड़ने के लिए, क्योंकि इंडिया में इस समय सबसे पावरफुल शक्ति के रूप में ये मराठा ही थे। तो मराठाओं को जब ये पेशकश की जाती है तो मल्हार राव होलकर, जो कि एक खुद मराठा जनरल थे, अवध के जो सेकंड नवाब थे, उनसे पेशकश की अयोध्या, काशी और प्रयाग ये हिंदुओं को दे दी जाए। मराठा इस समय एक ताकतवर शक्ति थे, लेकिन वो अपने रीजन में ज़्यादा डोमिनेट करते थे। ये जो मुंबई महाराष्ट्र का एरिया जो देख रहे हो आप, कोंकण, इस रीजन में मराठाओं का अच्छा प्रभाव था। लेकिन यहाँ से निकल के दूर अयोध्या तक इतना ज़्यादा ये प्रभावशाली नहीं थे कि वहाँ एक राम मंदिर फिर से निर्माण करवा सके। इनके साथ प्रॉब्लम ये थी, अयोध्या के रीजन में इतना अच्छा इनका पकड़ नहीं था। दूसरे के मंदिर निर्माण में पैसे भी बहुत खर्च होते। तीसरा है कि इन्हें अपनी बाउंड्रीज को भी सिक्योर करना था। जैसे कि आप पेशावर देख रहे हो, पेशावर के वेस्ट साइड में इधर अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के पश्तूनों से अपने को बचाना था। दूसरा, ये राजस्थान में भी कंट्रोल जमाते जा रहे थे, जयपुर, जोधपुर, सिर्फ यहाँ जैसलमेर का एरिया छोड़कर बाकी लगभग पूरे राजस्थान को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो राजपूत भी इनसे बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि राजपूत से बहुत ज़्यादा ये टैक्स लेने लग गए थे। और शायद इसी रीजन से राजपूतों ने 1761 में पानीपत के युद्ध में राजपूतों ने इनका साथ नहीं दिया अब्दाली के खिलाफ। अगर अब्दाली के खिलाफ राजपूत शक्ति इनके साथ हो जाती तो अब्दाली को निश्चित तौर पर यहाँ से भागना पड़ता। शायद अब्दाली यहाँ पे मारा जाता, क्योंकि इस समय तक भी राजपूत अपने रीजन में काफ़ी पावरफुल थे। साथ ही इधर आज का जो बंगाल बिहार का एरिया है, इस साइड में भी मराठा रेड करते थे। मराठाओं का राज समाप्त हो जाने के बाद आता है ब्रिटिश पीरियड। एक बात तो है, जब से राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया है, तब से लेके वहाँ पे बहुत ही कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है। और ये कम्युनल वायलेंस मुगल पीरियड में, मराठा पीरियड में, या ब्रिटिश पीरियड में, या आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये कंटिन्यू रहा। तो देखते हैं कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। 1853 से 1859 तक कम्युनल वायलेंस यहाँ पे देखने को मिलता है अयोध्या में। और लास्ट में 1859 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे फेंस इंस्टॉल करना पड़ता है। जो बाबरी मस्जिद है वहाँ पे मुस्लिम्स को नमाज ऑफर करने के अलाउ कर देते हैं, जहाँ बनाया हुआ था कुटिया जैसा भगवान राम का अकबर जहांगीर के समय से, वहाँ पे हिंदुओं को पूजा करने के लिए जगह दे दी जाती है ताकि झगड़े ना हो। राम मंदिर का जो मूवमेंट है वो इंडिपेंडेंस के बाद क्या रहा, उस पर हम एक नज़र देखते हैं। 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर में एक भगवान राम की मूर्ति देखने को मिलती, और जब ये मूर्ति वहाँ मस्जिद के अंदर पाई गई तो हिंदुओं का ये कहना था कि भगवान राम ने ये मूर्ति वहाँ पे आके रखा है। और यहाँ से फिर से दंगे भड़कने शुरू हो गए। 1950 में फिर से 2 पिटीशन को फैजाबाद कोर्ट में दायर किया जाता है। पहली पिटीशन में ये कहा गया था वहाँ पे हिंदुओं को पूजा कर परमिशन दे दी जाए, और दूसरा ये था कि वो जो मूर्ति मिली है उसे वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। ये सब देखते हुए 1961 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक पिटीशन फाइल किया। बाबर एक सुन्नी मुस्लिम था, इसलिए वो ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए। 1980 से 1990 के दशक में ये मतलब बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली, क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी के असैसिनेशन इसी 1980 और 90 के दशक के बीच में जनसंघ और जनता पार्टी मिलकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करती है। इसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेरे पर्सनली फेवरेट पॉलिटिशियन हैं। और 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने हिंदुओं के लिए राम जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया था। ये आप क्रोनोलॉजी देख सकते हैं पिक्चर में। साथ ही इन दिनों रामायण बनी थी नई। आज जो रामानंद सागर की आज भी जो रामायण देखी जाती है, पर्सनली मुझे भी वही रामायण अच्छी लगती है। बीजेपी का गठन हो चुका था। बीजेपी उस समय से ही राम मंदिर को एक मुद्दा बनाई हुई थी। तो लेकिन बीजेपी पूरी तरह से पावर में इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि बीजेपी का हिंदुज़म को लेकर एक सॉफ्ट रुख देखने को मिल रहा था, लेकिन पब्लिक फिर भी धीरे धीरे अटैच होती जा रही थी। इसी को देखते हुए राजीव गांधी ने भी 1989 में चुनावी भाषण में सरकार बनने पर राम मंदिर बनाने का वादा किया। लेकिन जो भी हो, ये एक ट्रिगर पॉइंट था। अप्रैल 1984 में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया हिंदुओं को इकट्ठा करना राम मंदिर के निर्माण के लिए, ये कहकर कि ये जो बाबरी मस्जिद है ये इलीगली बना हुआ है हिंदू आस्था के ऊपर, इसलिए इसको यहाँ से हटाना चाहिए।
लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बीएचपी ने एक रथ यात्रा निकालने का फैसला किया, जो कि 1984 में अक्टूबर-नवंबर में होना था। ये रथ यात्रा सीतामढ़ी से अयोध्या तक जानी थी, लेकिन इस प्रोग्राम को टेम्परेरी सस्पेंड किया गया ड्यू टू असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को इस समय असैसिनेट कर दिया गया था, इसलिए इस प्रोग्राम को अभी टेम्परेरी बंद कर दिया गया। लेकिन ये सब होने से कम्युनल टेंशन इस रीजन में बढ़ती जा रही थी, क्योंकि 1989 में इलेक्शन होने थे। बीजेपी के एक सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने एक रथ यात्रा को निकाला, जो कि 10,000 किलोमीटर की जर्नी को तय करना था। ये रथ यात्रा को जहां से जाना था, ये आप मैप में देख सकते हैं कहां से होकर जाना था। 1992 में विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आरएसएस के लीडर इकट्ठा हुए और यहाँ पे प्रेयर ऑफर करने लगे। और उसके बाद 1992 में ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये डेमोलाइजेशन का पिक्चर है, डेमोलाइजेशन ऑफ द बाबरी मॉस्क, 6 दिसंबर 1992। जब रथ यात्रा निकल रही थी, जब लोग अयोध्या में इतना ज़्यादा आने लग गए थे, तो मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि एकदम हिस्टोरिक होगा। और ये था बाबरी मस्जिद का डिमोलाइजेशन। बाबरी मस्जिद के पास बहुत से लोग आकर इकट्ठा हो गए। उनमें से एक कार सेवक था, वॉलंटियर, टीनेज का था। वो टीनेजर लड़का सबसे पहले चढ़ गया इस डोम पे। उस डोम पे चढ़ के भगवा झंडे को लहराने लग गया। अब उस लड़के को उस डोम पे चढ़ा हुआ देख नीचे जो लोग थे वो सारे मस्जिद कूद पड़े, हाथों में छेनी हथौड़ी लेकर। और ये जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, इसमें बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर या वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और जल्द ही इस मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। और जब मस्जिद को ये ध्वस्त कर रहे थे, तब नारे लगा रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। और ये जो रैली ऑर्गेनाइज की गई थी विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और इसके अलाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इनमें से इनके मेन लीडर थे आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, और पीएम मोदी भी इस समय मतलब काफ़ी यंग रहे होंगे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो रथ यात्रा की, ये जो माइक लिए हुए राइट साइड में ये जो है, वही है पीएम मोदी। पीएम मोदी भी इस रथ यात्रा में इनके साथी के रूप में काम कर रहे थे। इस समय कल्याण सिंह की सरकार थी। अब पुलिस यहाँ पे तैनात थी कि ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे पुलिस वाले भी थे और लोग भी बहुत ज़्यादा थे। अब 1.5 लाख लोगों को पुलिस थोड़ी ना रोक पाएगी। लेकिन इस घटना में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई। जिहादी टेररिस्ट ग्रुप जैसे इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, ये सब टेररिस्ट ग्रुप ने डेमोलाइजेशन को कंडेम किया। ये डेमोलाइजेशन नहीं होना चाहिए था, और इंडिया को धमकी दी कि हम जल्द ही अटैक करने वाले हैं। और 1993 में मुंबई में एक ब्लास्ट होता है, जिसमें 257 लोग मारे जाते हैं। कहा जाता है दाऊद इब्राहिम ने इस ब्लास्ट को करवाया था बाबरी मस्जिद के डेमोलाइजेशन के बाद। और कोर्ट में ये जो केस चल रहा था, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये जो 2.77 एकड़ की जो लैंड है, इसे 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। पहला हिस्सा मिलना था हिंदुओं को, दूसरा हिस्सा मिलना था मुस्लिमों को, और तीसरा हिस्सा मिलना था निर्मोही अखाड़ा को। जो कि ये फैसला किसी को भी मान्य नहीं था। लोगों ने इस फैसले को नहीं माना। कोर्ट के आदेश पर एएसआई को कहा जाता है कि आप यहाँ खुदाई कीजिए और पता लगाइए कि यहाँ मंदिर थी या मस्जिद थी या जो भी है, वो साक्ष्य को आप प्रस्तुत कीजिए कोर्ट में। तो खुदाई में जो मूर्तियाँ निकली हैं, वो देखिए अन इस्लामिक है। ये मूर्तियाँ निकली जो मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, और ये मूर्तियाँ हिंदुज़म से रिलेटेड है। कोर्ट ने भी ये कहा कि स्ट्रक्चर वाज नॉट इस्लामिक इन नेचर। अब ये मामला चल जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का 2019 में ऐतिहासिक जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ये जो ज़मीन है वो हिंदूज़ को बिलोंग करती है। और इसे एक मोदी की विक्ट्री के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस राम मंदिर के मुद्दे को उठा रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से। जब से अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी का फॉर्मेशन किया, उस समय से ही उसका एक प्रमुख मुद्दा रहा था राम मंदिर और आर्टिकल 370। अब लोग कह रहे हैं कि मंदिर बन जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा, तो उन्हें मैं बता दूं कि देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग राम टेम्पल इन अयोध्या। मंदिर बन जाने से एक तो पहला है कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। साथ ही अयोध्या में एक रिलीजियस टूरिज्म का एक इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही अयोध्या में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी डेवलप करेगी। साथ ही ये टेम्पल हिंदू कम्युनिटी के लिए 500 साल की ज़बरदस्त संघर्ष के जीत का प्रतीक है। साथ ही पूरे इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए, जहाँ जहाँ भी हिंदू रहते हैं, तो उनके लिए राम टेम्पल एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट होगा। और राम टेम्पल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, भूकंप, बाढ़, इन सब चीज़ों से सुरक्षित होगा। साथ ही सिक्योरिटी की भी यहाँ पुख्ता इंतजाम की गई है। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है, जिसका नाम लार्सन और ताउब्रो है। राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। और फाइनली 22 तारीख को इस टेम्पल का इनॉग्रेशन